इसी तरह वो फिर गिलगित बल्तिस्तान भी टेक ओवर कर लेगा, पीओके भी टेक ओवर कर लेगा, फिर थिंग्स विल गेट मोर डिफिकल्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़े। वहाँ पे लोकल रेजेंटमेंट बहुत बढ़ गई है और आप उनका हाथ थामेंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अगर इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा मैं आगे चलूं, पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है, सिंध और बलूचिस्तान आर द ओनली रीजन ऑफ पाकिस्तान दैट हैज सी। समंदर इनको ही लगता है बलूचिस्तान और सिंध में, और समंदर में सिंध और बलूचिस्तान के कई आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। वो आइलैंड्स प्रोविंस ऑफ सिंध और प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अभी एक ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो आइलैंड हथिया लिए हैं और उस ऑर्डिनेंस के तहत वो आइलैंड अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुके हैं। सीपेक का मैं पहले बता चुका हूं कि ये चाइना की लोन नहीं है, ये चाइना के प्राइवेट बैंक्स की तरफ से लोन है जो हाई इंटरेस्ट रेट पे एक तो दी गई हैं, जिसकी कंडीशंस बड़ी इनह्यूमन और शर्मनाक हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को तो शर्म हया कुछ है नहीं, तो वो हर शर्त पे उन्होंने वो कर्जे उठा लिए हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान को जून 2021 से पहले 100 बिलियन डॉलर चाइनीज बैंकों को वापस करने, और चाइना का ये पुराना हथियार है। वो क्या करता है कि जब इतनी लोन दे देता है लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी रखता है कि जब वापसी की सूरत ना हो तो फिर उन जगहों पे कब्जा कर लेता है। तो गिलगित बल्तिस्तान को वो प्रोविंस डिक्लेयर करने के बाद चाइना की पॉलिसी ये है कि ऑलरेडी चाइनीज आर्मी वहाँ पे बेशुमार पैकेट्स बना चुकी और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में पूरी चाइना की आर्मी का कब्जा है। वहाँ चाइनीज़ कॉलोनीज़ हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आ गए हैं, वहाँ पे चाइनीज़ बिजनेसमैन छाए हुए हैं। तो चाइना की कोशिश ये है कि पाकिस्तान जब ये लोन वापस नहीं दे सकता तो वो गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सिनारियो है जिसमें आई डोंट नो व्हाट इज़ भारत डूइंग, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत इसके ऊपर रेजेंटमेंट है। ये जो सिंधी वडेरा है वो पंजाबी आर्मी जनरल से कम खतरनाक नहीं है। सिंध का बेड़ा गर्क इन सिंधी जागीरदारों ने किया है। कराची से लेके सखर तक पूरे सिंध का बेड़ा गर्क हो चुका है, और ये सिंधी वडेरे सारे मिल के पंजाबी आर्मी के साथ बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कराची का भी और पूरे सिंध का भी। तो बराए मेहरबानी इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके लिए सपोर्ट करें हमारे कॉज को कि हम मिल के ये सब इसको दूर कर सकते हैं। पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। फाइनली मैं थोड़ा पख्तून इशू पे भी बोलूँगा। गुलाले इस्माइल जो कि पाकिस्तान छोड़ के किस तरह से पहुंची अमेरिका, ये एक अलग कहानी है, लेकिन उसके माँ बाप के ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया है और बोला गया है कि ये इंडियन एजेंट हैं और रॉ एजेंट हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस वक्त 95% पाकिस्तानी रॉ एजेंट हैं और खाली 5% जो कि आर्मी और उनके बूट चाटने वाले हैं वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, पैट्रियट हैं। बाकी पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पंजाब, नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी ने भारत के 3 रॉ के एजेंट्स आके उससे फलां जगह पे मिले हैं। तो भाई साहब तुम हुकूमत हो, तुम इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि रॉ के एजेंट पूरे पाकिस्तान में जब जिससे मर्जी चाहे मिल सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को रॉ एजेंट बना दिया है। तो फिर तुम्हारी हुकूमत, तुमको हम जो बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट देते हैं पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, वो क्या हम पाकिस्तानियों को मारने के लिए ही देते हैं? तो फिर रोको तुम इन रॉ एजेंटों को जो पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को अपना एजेंट बना चुके हैं, और तुम मुंह देख रहे हो। तो फिर तो तुम नपुंसक हुए ना। तो दिस इज द सिचुएशन कि ये आर्मी, चूंकि अब इनकी पोलें मुसलसल खुल रही हैं, हर आदमी इनकी करप्शन पे आवाज उठा रहा है। बेगैरत का बच्चा आसिम बाजवा चोर का बच्चा साबित हो चुका है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, पूरी दुनिया के हर आदमी को पता है कि आसिम सलीम बाजवा इज ए चोर, ए डाकू, और डाकू खानदान का सुपुर्द है, और वो एक डाकू मां बाप का बच्चा है। यह साबित हो चुका है। इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही ना इमरान खान की गवर्नमेंट, ना एफएटीएफ, ना कोई और।
कोई नहीं बोल रहा पाकिस्तान आर्मी की करप्शन पे। क्यों? इसलिए कि ये बख्शू है, बख्शू की ज़रूरत सबको पड़ती है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो रोका जाए। डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज द ओनली सॉल्यूशन। इन जनरल्स को जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के ऊपर इनको लटकाया नहीं जाएगा, तब तक यू डोंट एक्सपेक्ट एनी पीस एनीवेयर। फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जहां भी होगा ये टेररिज्म करेंगे। भारत और अफगानिस्तान तो इनके फेवरेट मार्केट्स हैं, ये करते रहेंगे जब तक आप इनको रोकेंगे नहीं। पाक फौज मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद, दैट शुड बी द नारा ऑफ एवरी पाकिस्तानी। पाकिस्तान फौज को डिसमेंबर किया जाए, इसके हथियारों को नीलाम करके पाकिस्तान के एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए इस कंट्री का। हमें ये आर्मी नहीं चाहिए, चोर और डाकू आर्मी। और बाजवा, राइल शरीफ, मुशर्रफ, कियानी और तमाम हाजिर सर्विस जनरल्स को लटकाया जाए। देखिए पंजाबी है ये अहमद वकास गोराया लाहौर से, ये साफ अल्फाज में बता रहा है हमें। ये कह रहा है कि हम कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में अभी ये कहा था कि कुछ जनरल्स की वजह से फौज बदनाम है। तो अहमद वकास गोराया कह रहा है कि कुछ जनरल्स की वजह से नहीं, कि पूरी की पूरी फौज 6,95,000 फौज जो है वो गद्दार है। क्योंकि इसमें से कितने फौजियों ने इस्तीफा दिया, कितने फौजियों ने रेजिस्ट किया कि हमारे कुछ जनरल्स करप्ट हैं। अगर ये कुछ जनरल्स होते तो बाकी फौज क्या कर रही है, क्यों आवाज नहीं उठा रही? देना इस्तीफा। बोले भाई आप ये चोर फौज हो गई है, ये डाकू फौज हो गई है, अपने लोगों को मार रही है और लूट मार कर रही है पाकिस्तान के रिसोर्सेज का, हम इस्तीफा देते हैं, हमें इस फौज में नहीं रहना। कितने फौजियों ने किया? ये जो नीचे लेवल के हम कहते हैं कि जवान तो बेचारा 4 पैसे के लिए अपनी जान, कहां जान दे रहा है, वो तो भाड़े की फौज बना हुआ है। यूएन की रिपोर्ट्स हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का फौज का है। क्योंकि उनको डॉलर मिलते हैं वहां पे, माल बनाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी फौज है, पूरी फौज गद्दार है। मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि कुछ जनरल नहीं है। ये अहमद वकास गोराया को देख लें, ये गुल बुखारी को देख लें, ये पंजाबी हैं। गुल बुखारी एक जनरल की बेटी है, पाकिस्तान नहीं जा सकती। अब पंजाबी भी जो जिसको शऊर आ रहा है, जिसको समझ आ रही है, वो अब खुल कर कह रहा है कि पूरी फौज गंदी हो चुकी है। वरना अगर फौज में कुछ लोग खराब होते तो फौज के अंदर से फिर आवाज क्यों नहीं उठ रही? इसका मतलब सारे के सारे चोर हैं और मिले हुए हैं। तो इस फौज को कंट्रोल करना होगा, इस फौज को खत्म करना होगा। इसके अलावा साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में आप अमन की तवक्को नहीं कर सकते। ये भाड़े की फौज जाके अब यूरोप के दरवाजे खटखटा रही है और तुर्की के साथ मिलकर आज़रबाईजान में लड़ रही है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आज इस फौज को नहीं रोका गया तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आप भूल जाएं कि इंडिया में कोई अमन होगा, कोई पीस होगा, रीजन में कोई पीस होगा, एंड बियॉन्ड पूरी दुनिया में कहीं भी आपको पीस नहीं मिलेगा।